नमस्कार। साल 2026 पेंशन भोगियों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन नए सुधारों का हम सब पर, खासकर पेंशन भोगियों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है, क्या वाकई में इन नए नियमों की वजह से पेंशन रुक सकती है? देखिए, सरकार ने कुछ नियम वाकई में बहुत जरूरी बना दिए हैं और अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो हाँ, मासिक पेंशन मिलने में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। असल में इस साल सरकार ने पेंशन के पूरे सिस्टम में ही कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं और ये बदलाव सिर्फ छोटे मोटे नहीं है। ये पेंशन को मैनेज करने और उसे लोगों तक पहुंचाने का जो पूरा तरीका है ना, उसे जड़ से बदलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। ये जुड़ा है जीवन प्रमाण पत्र से, जिसे हम लाइफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है कि ये जीवन प्रमाण पत्र आखिर है क्या चीज? बहुत सीधी सी बात है। ये एक तरह का सालाना सबूत है जो ये बताता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और अब इसे हर साल जमा करना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बिना पेंशन आगे नहीं मिलेगी। और इसका असर वो तो बिल्कुल साफ है। अगर ये सर्टिफिकेट टाइम पर जमा नहीं हुआ तो पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसे हल्के में लेने की तो मतलब गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, बात सिर्फ जीवन प्रमाण पत्र पर खत्म नहीं होती। एक और नियम है जो उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो है आधार कार्ड को अपने पेंशन वाले बैंक अकाउंट से लिंक कराना। और सोचिए, अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? पेंशन अटक सकती है, देर से आ सकती है और कुछ मामलों में तो अकाउंट तक फ्रीज हो सकता है। बेवजह की आर्थिक परेशानी। अब ये सारे नियम सुन के शायद थोड़ा सख्त लग रहा होगा, है ना? लेकिन रुकिए, एक अच्छी खबर भी है। सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत बहुत आसान बनाने के लिए नए डिजिटल तरीके भी शुरू किए हैं। याद है पहले कैसे बैंकों और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कितनी भागदौड़ होती थी? अब वो सब खत्म। अब पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल हो गया है। इसका मतलब अब घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप है और उसमें फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे से पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी है। बस ऐप खोलो, चेहरा दिखाओ और आपका जीवन प्रमाण पत्र कहीं से भी कभी भी जमा हो जाएगा। कितना आसान है। तो डिजिटल सुविधा तो एक बड़ी राहत है ही, लेकिन इन सुधारों में पेंशन भोगियों के लिए कुछ और भी अच्छी खबरें हैं, खास तौर पे पेंशन की रकम और फैमिली से जुड़े नियमों को लेकर। जी हाँ, 2026 के इन नए नियमों में जो मिनिमम पेंशन है उसी भी बढ़ाया गया है और ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। इससे लाखों पेंशन भोगियों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो फैमिली पेंशन के नियम थे उन्हें भी अब काफी आसान बना दिया गया है। यानी अगर किसी पेंशन भोगी का निधन हो जाता है तो उनके परिवार वालों को पेंशन का फायदा लेने में अब पहले जैसी मुश्किल नहीं होगी। कागजी कार्रवाई बहुत कम कर दी गई है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट एक चेकलिस्ट के तौर पर समझ लेते हैं, क्या करना है और क्या नहीं। तो संक्षेप में कहें तो बस 3 मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहला, जीवन प्रमाण पत्र हर साल टाइम पर जमा करना है। दूसरा, ये पक्का कर लें कि आधार और बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं। और तीसरा, इन कामों के लिए नए डिजिटल तरीकों को अपनाएं, इससे काम आसान होगा। बस ये 3 कदम और पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहेगी। ठीक है, तो नियमों की बात तो हो गई, लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, और वो है फ्रॉड यानी धोखाधड़ी से बचना। देखिए, आजकल बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स और मैसेज आते हैं। धोखेबाज लोग पेंशन अपडेट में मदद करने का बहाना बनाकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, आधार नंबर, ये सब चुराने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमेशा सावधान रहें और सिर्फ ऑफिशियल और भरोसेमंद सोर्सेज पर ही यकीन करें। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इन नए दिशा निर्देशों को ठीक से समझ लिया जाए और उनका पालन किया जाए तो सभी पेंशन भोगी इन बदलावों को बड़े आराम से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सकते हैं और सबसे जरूरी बात, अपने वित्तीय सुरक्षा को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। नियम अब बिल्कुल साफ है और उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा आसान भी है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इन बदलावों को अपनाने और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सच में तैयार हैं?